सबको नमस्कार। आपके न्यूज़ का एपिसोड 886 2 अक्टूबर 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies। आपकी न्यूज़ को आप एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो कीजिए। दिल्ली न्यूज़, अनुराग दांडा नेशनल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने ये बोला था जो नए नए ऑफिस बेरर्स बने हैं दिल्ली कैपिटल रीजन में, उन लोगों को हमारे बधाई और उनका यहाँ लिस्ट दिया गया है। बीजेपी ने दिल्ली में पूरा लॉ एंड ऑर्डर को विध्वंस कर दिया। अमित शाह होम मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल रहता है दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उन्होंने दिल्ली को एक क्राइम कैपिटल बना दिया। मर्डर करने वाले और चोरी करने वाले पूरा गलियों में घूम रहे हैं। स्कूल्स को बॉम्ब से उड़ाने का थ्रेट दे रहे हैं और अभी दिल्ली हाई कोर्ट को भी एक बॉम्ब थ्रेट मिला था। बीजेपी गवर्नमेंट को एक कोई भी क्लू नहीं है कि इसको कैसे रोका जाए। ये कई महीनों से हो रहा है। हमारे कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के एमएलए, एक्स एमएलए, उन्होंने कहा था शालीमार बाग कॉन्स्टिट्यूंसी में रामलीला होता था और ये है सीएम रेखा गुप्ता का भी खुद का कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन यहाँ पानी गिरने के वजह से ये पूरा एरिया जहाँ रामलीला होता पूरा भर गया है। दिल्ली में डीसिल्टिंग ना करने की वजह से हर जगह पानी भर गया है। कितना करोड़ों रुपए का खर्चा तो हुआ है, लेकिन दिल्ली लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। ये वीडियो राजौरी गार्डन का है, बहुत दुखदायक है क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट का इम्प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से वहाँ जो रावण का जो मूर्ति लगी थी वो भी पानी में बह के जाने लगा। रामलीला तो बहुत दूर की बात है। मेरे बच्चे को पाकिस्तानी लोग आर्मी ने नहीं मार सका, लेकिन हमारे इंडिया का गवर्नमेंट ने उसको मार दिया। ये बोल रहे थे सेवांग थारची फ्रॉम लद्दाख, इनके पिताजी। ये सेवांग जो है लद्दाख स्काउट्स में काम किए थे 1996 से 2017 तक। इसके बाद कारगिल वॉर में पाकिस्तानी इंट्रूडर्स का फेस किया था उन्होंने। पाकिस्तानी बुलेट उनको नहीं मार सका, लेकिन अभी जो लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुआ है वो 4 लोगों जो मर गए हैं उनमें से ये फौजी भी शामिल है। बहुत यंग है, बहुत दिल भर जाता है उनका तस्वीर और उनका पिताजी का बात सुनने से। बीजेपी गवर्नमेंट ने एक पेपर मैनेजमेंट कर रहे हैं, स्लोगन्स दे रहे हैं, लेकिन सड़क पे कोई काम हो नहीं रहा है। ये साहिबा का एक जखीरा अंडरपास का तस्वीर है, वीडियो है। यहाँ आप देख सकते कितना जल भरा हो गया, व्हीकल्स जाने का और लोग आने जाने का इतना मुश्किल हो गया है। पंजाब न्यूज़, आम आदमी पार्टी अभी तक 1.25 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट पंजाब में लाया है। मिनिस्टर संजीव अरोड़ा ने बोला कई सारे कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं, स्टील में, हेल्थ केयर में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, साइकिल इंडस्ट्री में, आईटी में, सेमीकंडक्टर में। ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है उसमें इन्वेस्टमेंट आ गया है और लाने के लिए इन्वेस्टमेंट संजीव अरोड़ा साहब पूरा इंडिया में घूमने वाले हैं। अभी वो गुड़गांव में मीटिंग किए थे, इंडस्ट्रीज के प्रमुख से बात किए थे और उन्होंने बोला मोहाली प्लांट में इन्फोसिस एक्सपैंड कर रही है और अभी तक 4.5 लाख युवाओं का एम्प्लॉयमेंट हो चुका है और कई सारे लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इंटरेस्ट दिखा रहे पंजाब के अंदर। सीएम मान मिला थे एचएम होम मिनिस्टर अमित शाह से। ये है जो पंजाब का रिहैबिलिटेशन फंड के लिए।
तो अमित शाह ने बोला कि 1600 करोड़ जो दिया है वो टोकन पैसे हैं और आपको ज़्यादा मिलेगा। कब मिलेगा वो नहीं मालूम। मान गवर्नमेंट में एक नया लाइट लेके आया है, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको नया अपॉर्चुनिटीज देने के लिए साइन लैंग्वेज सिखा रहे हैं। बरनाला में अभी हॉल्ट करेगी वंदे भारत ट्रेन, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीत है ने बताया था। अपोजिशन लीडर प्रताप बाजवा ने 2016-17 में लैंड परचेज किया था दुस्सी बंद, जो बियास रिवर का सटक के, और वो लैंड परचेज किया था, वो माइनिंग का लैंड था। ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने वहाँ 1.8 करोड़ का स्टोन स्टड्स वहाँ इंस्टॉल किए थे, वो लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि रेन वाटर सिटी के अंदर ना आए, विलेज के अंदर ना आए। तो एक तरफ से लोग बाढ़ के अंदर डूब रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस वहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रताप बाजवा जैसे लोग उसी लैंड को, बॉन्ड वाला लैंड को खरीद रहे हैं। एक दूसरा करप्शन का केस बाहर आया है एलओपी प्रताप बाजवा का। इसके अंदर उन्होंने 12-13 एकड़ का लैंड बियास रिवर के सटक के खरीदा था। वो भी एक लूट है, माफ करना, ये सेम चीज है, ऊपर का जो बताया हमने उसी का विस्तार से बताया गया। यहाँ पंजाब स्टेट में पराली जलाने का जो रवैया, उसको रोकने के लिए कई सारे डेडिकेटेड कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश करके कई सारे केसेस रिपोर्ट करके काम कर रही है। पंजाब में जो जिस्दा खेत उदी रेत वाला जो मुहिम चल रहा है, इसका मतलब जहाँ खेत है वहाँ का रेती उन्हीं का है। ये फ्लड्स के वजह से रेती सैंड जो है खेत के अंदर आके व्याप्त हो गया है, तो उसको निकालने के लिए 7,200 एकर्स डीसिल्टिंग के लिए मिलेगा किसानों को। पंजाब असेंबली में एक यूनानिमसली डिमांड किया है 20,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट पैकेज बाढ़ का रिलीफ के लिए देना चाहिए। हरदीप मुंडियान, ललित भुल्लर, ये दोनों आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, उन्होंने मेरा घर मेरा मान ये स्कीम शुरू किया है। तरन तारण में प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 11 पिंड में, विलेजेस। उत्तर प्रदेश में संजय सिंह जो एमपी है, उन्होंने हमें नौकरी दो और सोशल जस्टिस दो, ये वाला मार्च जो है अनाउंस किया है। ये मार्च 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। अब न्यूज़ दैट मैटर्स में आते हैं। जो न्यूज़ हम लोगों को जानकारी करना बहुत जरूरी है, ये हमको दूसरी जगह से नहीं मिल रहा। वो न्यूज़ इस प्रकार है, जो जर्नलिस्ट सही ढंग का जर्नलिज्म करते हैं, वो अगर बीजेपी रूल्ड स्टेट में है तो वो पूरा खतरे में है। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट राजीव प्रताप का देह उत्तराखंड में पाया गया है। वो पिछले 10 साल से 10 दिन से मिसिंग है। उन्होंने गरीब लोगों को उत्तरकाशी में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो आए हैं, उन लोगों को ऊपर वहाँ जो करप्शन हो रहा था हॉस्पिटल के अंदर, वो बताया था। तो इसके ऊपर थ्रेट्स हो गए थे और उनको मार भी दिया गया है। सोनम वांगचुक, उन्होंने कई सारे इन्वेंशंस किए हैं, उनका नाम से दर्जनों पेटेंट्स है। उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को सियाचिन जैसा बहुत ठंड जगह में रहने के लिए उन्होंने एक ऐसा टेंट बनाया था। अगर बाहर -50 डिग्रीज है, -15 डिग्रीज है, तो अंदर जो है +15 डिग्रीज हो जाएगा। वैसा टेंट उन्होंने डिजाइन करके आर्मी को दिया है। और वो अपना एजुकेशन फील्ड में भी बहुत अच्छा काम किया है। वो जो स्कूल चलाते हैं, वहाँ जो बच्चे नॉर्मल स्कूल्स में फेल हो जाते हैं, उन बच्चों को लेके उनको कई सारे स्किल सिखाते हैं, ताकि वो जॉब क्रिएटर्स बने, जॉब लेने वाले ना बने। उनका जब आवाज उठ रही थी लद्दाख का लोगों का राइट्स के बारे में, एंटाइटल्स के बारे में, बीजेपी ने उनको देशद्रोह मान के उनको जेल में डाल दिया है। ये पूरा कंट्री जो है, अपना देश, सोनम वांगचुक के साथ, लद्दाख के लोगों के साथ
खड़ा है। ये चीज कौन बोल रहा है? ये चीज बोल रहा है गोदी मीडिया का आज तक। पीएम मोदी का झूठ। जून 2025 में हाउस होल्ड सेविंग्स का इंडिया में जो रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि एक इल्यूजरी रिफ्यूज जीएसटी के अंदर दिया गया है और ये सब जो पर्सनल सेविंग्स रहते हैं वो कम हो रहा है। ये रिपोर्ट है इकोनॉमिक टाइम्स का। लेकिन पीएम मोदी का झूठ यहाँ आता है जब 30 सितंबर को, तब उन्होंने मीटिंग में बोल रहे थे, बड़ा पब्लिक मीटिंग में, हाउस होल्ड सेविंग्स रोज अंडर बीजेपी गुड गवर्नेंस सेज पीएम मोदी। ये एकदम ब्लेटेंट झूठ है। आप लोगों को MiG-21 के बारे में, फाइटर जेट्स के बारे में मालूम है। ये सोवियत यूनियन से खरीदा गया था। उनको खरीद के अभी 60 साल हो गया। पिछले 60 साल से MiG-21 इंडिया में युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन वो अभी पिछले 10-15 सालों में इतना पुराना हो गया है कि उसको फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जा रहा था। तो अभी लास्ट प्लेन को भी उन्होंने, इंडियन एयरफोर्स ने फेज आउट कर दिया, रिटायर कर दिया, क्योंकि अभी बहुत मॉडर्न फ्लीट की ज़रूरत है इंडिया को, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान मिलके ये युद्ध विमान का जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत आगे बढ़ गया है। आप सबको मालूम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, ये जो NGT है ये इट इज सपोज टू बी ए जुडिशियल बॉडी। तो इनको पावर दिया गया है जो भी एनवायरनमेंट में सीरियस पोल्यूशन का जो भी होता है उसके ऊपर केस करो, उनको जेल में डालो। लेकिन ये NGT का कन्विक्शन रेट 2023 में शून्य है, 0 है। और ये NGT क्या करती है, ज्यादातर बड़ा बड़ा जो करप्शन रहता है एनवायरनमेंट में उसको कुछ नहीं करती है, लेकिन जो छोटा मोटा जो सिगरेट स्मोकिंग के ऊपर, सिगरेट कंपनियां के ऊपर और लोगों के ऊपर केसेस डालती है। अभी बिहार का फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट जारी हो गया है। इसमें 74.2 मिलियन वोटर्स हैं। वो 4.7 मिलियन था, वो अभी बढ़ गया है। और डिलीशन हुआ है 6.56 मिलियन का। ज़्यादातर बड़ा है फर्स्ट फेज के अंदर, अगस्त 1 का ड्राफ्ट रोल के बाद। अब इंटरनेशनल न्यूज़ इस प्रकार है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो वीज़ा कर्ब्स इशू किया था यूएस में H1B वीज़ा के ऊपर क्रैकडाउन करते हुए, इसकी वजह से कई सारे अमेरिकन कंपनीज, उनका जो ग्लोबल सेंटर्स हैं इंडिया में, वहाँ हाई टेक्नोलॉजी वाला जॉब्स के लिए लोगों को अमेरिका से इंडिया भेज रही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो गया है इंडियन टेक्कीज के लिए, हु कैन हैंडल द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में। तो ये इंडिया में अभी तक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह का 1700 है, GCCs बोलते हैं उसको। तो उसमें जॉब्स बढ़ेगा हाई वैल्यू इनोवेशन एरिया और डिज़ाइन एरिया में। और लग्जरी कार डैशबोर्ड से लेके ड्रग डिस्कवरी तक जो हाई इनोवेशन जॉब्स है, वो पहले H1B में अमेरिका में रहते थे, वो अभी इंडिया माइग्रेट हो जाएंगे। तो आज का समाचार इस प्रकार है।